अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसे बच्चों के सामने आपको पेश करने लगे हैं जो ब्राज़ील में इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान से ब्राज़ील रवाना होने लगे हैं। हमने इन बच्चों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। ये सब बच्चे पंजाब एथलेटिक्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने गुज़श्ता दिनों इनके कोच चौधरी अब्दुल गफ्फार गुज्जर साहब का इंटरव्यू किया था और आप नाजरीन की फरमाइश पर आज हमने बच्चों को आपसे मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। तो आइए बच्चों से और उनके कोच से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी बिस्मा रजा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिस्मा, आप कब से ट्रेनिंग कर रही हैं? हमें 1.5 साल हुआ ट्रेनिंग करते हुए। अच्छा, 1.5 साल हो गया ट्रेनिंग करते हुए। और स्कूल भी जाते हैं आप लोग? जी। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? मैं 5। क्लास 5 की। और पढ़ने के बाद किस वक्त आप लोग एकेडमी आते हैं? हम लोग पढ़ने के बाद 5 o'clock की टाइमिंग होती है। 5 o'clock आते हैं। और कितनी देर की ट्रेनिंग है? 2 घंटे। 2 आवर्स। अच्छा, दुआ सुहेल, आप कौन सी क्लास में? 5। आप भी क्लास 5 में? और आप एकेडमी रोज आ रही हैं? यस। कितने दिन? हर रोज। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बाकी हर रोज आती हूँ। अच्छा, 5 डेज अ वीक आप लोग आते हैं और यस। सैटरडे संडे छुट्टी है। यस। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि ट्रेनिंग कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, जब सर ज्यादा कराते हैं तब वो बुरी लगती है। अच्छा, जबरदस्त। और कितनी करवाएं तो फिर अच्छी है? थोड़ी कराए तो अच्छी है। आसान आसान एक्सरसाइज। अच्छा, और जो रोज आपको दौड़ना पड़ता है या डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं? रोज दौड़ना पड़ता है। कितनी देर? हम्म, सर पहले हमें 50 मीटर, 30 मीटर, फिर 100 मीटर कराते हैं। मतलब 3-3 या 5-5 बस। अच्छा, 3 3 या 5 5 के सेट लगते हैं। और दुआ, आप? मैं भी सेम ही करती हूँ। अच्छा। सर ने हमारा मतलब स्केड्यूल खुद से बनाया हुआ है। मतलब दो पहले वीक में पूरे वीक में वो पहले करवाते हैं, हमें रेसेस करवाते हैं, फिर उसके बाद उनमें हम कहते हैं हमने रिले भी करनी है और लॉन्ग जंप भी, तो वो भी करवा देते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आता है तब फिर सर हमें जिसमें कॉन्स करवा देते हैं और कभी कभी स्टेयर्स। हम्म। इसमें आपने पाकिस्तान में किस लेवल पे अब तक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया? मैंने अभी नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल तक। और आपने दुआ? मैंने भी नेशनल लेवल तक। अच्छा, तो कहाँ कहाँ खेलने के लिए गए आप लोग? हम इस्लामाबाद गए हैं, कोयटा गए हैं, हम्म। बस। अच्छा, और आप? इस्लामाबाद कोयटा गए हैं, अब हम ब्राज़ील जाएंगे। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। जी। तो ये अंडर 13 की जो टीम है, इसमें कितने आप बच्चे हैं कि जो ब्राज़ील जा रहे हैं? हम 6 हैं। एक उमैर, हया, दुआ, मैं और शिफा। हम्म। उमैर है मेरे बहन भाई हैं और शिफा मेरी कज़न है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कैसे आप लोगों को ख्याल आया कि आपको एथलेटिक्स में और वो भी इसमें रिले रेस में और बाकी जो आपकी बैटन रेस वगैरह है इसमें शिरकत करनी चाहिए? किसने शौक दिलाया? मुझे तो बचपन से था। हाँ, मैं अपने पापा को कहती थी तो बाबा ने मुझे वहाँ पे फिर करवाया था। दैट्स गुड। मुझे तो सिर्फ बैडमिंटन का था। मेरे पापा ने एक दिन भेजा था, 2-3 दिन मैं रेगुलर हुई थी, फिर मेरा खुद शौक हो गया, फिर मैं डेली आती थी। ज़बरदस्त। तो अब आप बैडमिंटन भी खेलती हैं? कब? मैं ट्रेनिंग के बाद बैडमिंटन जाती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें मतलब कि आप डबल ट्रेनिंग कर रही हैं, वो सिर्फ एथलेटिक्स की भी और बैडमिंटन बैडमिंटन की की भी? वो सिर्फ कभी कभी करती हूँ। अच्छा, वो शौक से करती हैं। तो 2 घंटे की रोज़ाना ट्रेनिंग दुआ काफ़ी है आपके लिए? हाँ जी। और थक जाते हैं फिर? नहीं, इतना नहीं। अच्छा, इतना नहीं थकते, अब आदत हो गई है। पहले डेढ़। बहुत थकते होते थे, अब हमें आदत नहीं है। अब मेरे बहन भाई को होता है क्योंकि वो थोड़े थोड़े से नए आए हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो जो मेरी कज़न है वो ज़्यादातर कहती है घर जाके कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गई, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। हम्म। तो आप बच्चे नहीं थकते क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है। आदत। स्पोर्ट्स के साथ साथ कुछ खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए बिस्मा। जी। क्या खाना चाहिए? बिरयानी।
बिरयानी। मुझे भी बिरयानी। अच्छा, बिरयानी तो आप लोगों को पसंद है ना, लेकिन स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सर ने किस तो तरह का डाइट प्लान है? वो तो सर ने किया हुआ है कि ना मतलब हमारे एवरी संडे के अलावा बाकी 5 6 डेज हमने अंडा ब्रेड खाना होता है, उसके साथ मिल्क पीना होता है, जबकि संडे को आलू के पराठे विद योगर्ट है संडे को होते हैं। और संडे को डिनर में हम जो मर्जी खा सकते हैं, बाकी दूसरे दिन का प्लान है उसमें पूरा अच्छा, इसमें फ्रूट वगैरह नहीं है डाइट में? है। वो मतलब जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, तब लंच का टाइम नहीं होता, उससे थोड़ी देर पहले 1 घंटा या 2 घंटे पहले वो खाते हैं फिर फ्रूट्स। जबरदस्त। जब इसमें कंटिन्यूस कितनी देर तक दौड़ सकती हो? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। और आप? मैं उससे आगे दौड़ सकती हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग रनर हूँ। आप लॉन्ग रनर हैं, तो कितनी देर तक आप रनिंग कर सकती हैं? मैं अभी तो 20 मिनट्स तक करती हूँ, मगर अब मैं लॉन्ग रनर हूँ तब मुझे इतनी मतलब मुझे इतना नहीं फील होता कि मैं रुकूं। अच्छा, मगर लॉन्ग रनिंग में कितना फासला आप लोग तय करते हैं? हम तो बहुत देर हो गई, अब हमने नहीं की। अच्छा। पहले सर करवाते होते थे, जब मतलब यहाँ पे ये बिजी होता था ना कजाफ स्टेडियम, तो हम मॉडल टाउन जाके करते थे। अब नहीं, अब बहुत देर हो गई, अब यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो रनिंग का मजा नहीं आता, वहाँ पे ट्रीज होते हैं, ट्रैक होता है, उस पर ज्यादा मजा आता है, तो हम यहाँ पे स्प्लिंट्स लगाते हैं और रेसेस और लॉन्ग जंप्स करते हैं। ठीक है, यहाँ आप स्पेसिफिक जो एथलेटिक्स में आपने पार्टिसिपेट करना है, आप वो सिर्फ करते उसी हैं। की प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी। सही। तो बिस्मा, क्या आपका इरादा है कि आपने इस दफा जब ब्राजील जाना है तो कौन सी पोजीशन लेके आनी है? फर्स्ट। फर्स्ट। और आप में से कितने बच्चे फर्स्ट आएंगे? सब। कितनी कैटेगरीज में जा रहे हैं आप लोग? बिस्मा 200 और 400 में जा रही है, मैं 100 और रिले में जा रही हूँ, और हम दोनों 400 रिले में जा रहे हैं। बाकी मेरे कजन में जो हया बहन है और शिफा कजन, वो लोग भी हमारे रिले में हैं, मतलब 4 है हम जा रहे हैं कजन्स, सही। वहाँ पे खेलेंगे। तो कभी पाकिस्तान से बाहर आप लोगों ने पहले ट्रेवलिंग की है? हाँ जी, बाहर? मैंने की है। अच्छा, कहाँ? मैं जब 4 इयर्स की थी तब मैं अकेले अपने बाबा के साथ चाइना गई थी। अच्छा, जबरदस्त। तो कैसा लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कि एथलेटिक्स में आप लोगों का फ्यूचर है? जी, पहले ना मुझे आर्मी में जाना बहुत पसंद था। जब से मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया तब से मैंने फिर आर्मी को छोड़ दिया। अब मैं कहती हूँ कि मैं एथलेटिक्स में ही जाऊंगी। हाँ, यानी आपने सोचा कि नहीं, आर्मी में नहीं जाना, अब एथलेटिक्स में अपना नहीं, नाम मतलब बनाना है। मैंने कहा था कि मैं एथलेटिक्स में, मेरा इतना तो बन गया, अब मैं आगे एथलेटिक्स में कंटिन्यू करूंगी, अब आर्मी को छोड़ देती हूँ। तो बिस्मा, ये बताएं कि स्पोर्ट्स की वजह से, एथलेटिक्स की वजह से आपकी स्टडीज नहीं डिस्टर्ब होती? नहीं, हमारा बकायदा हमने ना स्केड्यूल बनाया, जिसना मैं सुबह स्कूल के अलावा, स्कूल नहीं होता ना तो मैं तब फ्री होती हूँ, मैं स्विमिंग कर लेती हूँ अपने घर में पूल में, और कभी खेल लेती हूँ। और यहाँ का 5 o'clock टाइम है, उसके बाद फिर जब मैं वापस जाती हूँ ना, मेरे पास आधा घंटा होता है रेस्ट वगैरह सब कुछ करने के लिए, फिर मैं टीचर से पढ़ लेती हूँ 3 घंटे। अब बिस्मा, आप जवाब दे, अब आपने चुप रहना है। जी बिस्मा, बोले आप। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, 12 o'clock छुट्टी होती है, स्कूल से आती हूँ, 1 o'clock अकेडमी जाती हूँ, अकेडमी से आती हूँ कुरान पढ़ती हूँ, 4 o'clock फिर ट्रेनिंग पर आती हूँ। अच्छा, अब पहले कुरान पाक पढ़ के फिर ट्रेनिंग पे आ जाती हैं, और ट्रेनिंग से जब आप लोग जाते हैं तो फिर घर जाके पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा, घर जाके क्या करते हैं फिर? खाना खाती हूँ, बैठ जाती हूँ, मोबाइल देख लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। अच्छा, कितने बजे सोते हैं? 12 o'clock। 12 o'clock। और सुबह कितने बजे जागते हैं? सुबह 6 o'clock। 6 o'clock। फिर दिन में नहीं सोते? 6 hours इनफ है सोने के लिए? और फिर जब स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके बाद फिर आपको फौरी नींद नहीं आती है? तो आप समझते हैं कि खेलने कूदने से जिस्म ज़्यादा एक्टिव हो जाता है? जी। अच्छा, तो जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे तो आप क्या सोच के जा रहे हैं कि वहाँ जाके शरारतें भी करनी? नहीं, क्यों? वहाँ तो हमारे सर बच्चे तो कह रहे सीरियस थे, रह ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शरारतें नहीं करनी? हमारे सर कह रहे थे कि आप लोग 3rd और 4th भी आ सकते हो, मगर हमने कहा था कि नहीं, हमने फर्स्ट पे ही जाना है। तो फर्स्ट आना है तो फिर सीरियस रहना होगा। हम तो सीरियस है, वो बस छोटे दूसरे बच्चे जो बच्चे सीरियस हैं, नहीं। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे सीरियस नहीं है, वो ज्यादा छोटे शरारती बच्चों हैं को आपसे? थोड़ा उनकी वजह से हमारी भी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होती है। अच्छा। मतलब वो अब उनको थोड़ा थोड़ा सा नहीं पता ना, तो वो अंदर से खराब कर देते हैं, फिर हमारी भी ट्रेनिंग खराब हो जाती है सर से। अभी वो इधर आएंगे ना, मैं फिर उनसे पूछूंगा कि आप उनकी ट्रेनिंग खराब करते हैं कि वो आपकी करते हैं।
ठीक। अच्छा, आपके जो कोच हैं अब्दुल गफ्फार गुजर साहब, हम उनसे कुछ सवालात कर लें? जी चोई साहब, ये बच्चों की ट्रेनिंग का कैसे ख्याल आया आपको? सर अपने पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं नदीम कैसर, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे असदुल्ला फैज साहब, उनको उन्होंने प्रपोजल दी थी, तो उन्होंने उस चीज़ को नागवार सा जो है ना रवैया इख्तियार किया था। तो फिर नदीम कैसर साहब ने मुझे फ़ोन किया, फिर मेरा एक जो है ना उनके साथ 1 घंटे का सेशन हुआ। तो फिर उनको मैंने कहा ये दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल तो है नहीं, हम बजाय लोगों के बच्चों को अपनी तरफ खींच के ले आए कि कोई नहीं अपना बच्चा हमारे पास, अंडर 13 से नीचे वाला बच्चा कोई नहीं है, तो क्यों ना हम अपना। तो उन्होंने कहा एक तो बेटी मेरी है, तो बाकी मेरे दोस्त हैं उनकी एक बेटी है। मैं कहा पहले उनको लेके उन पे हम जो है ना पहले तजर्बा करते हैं। तो माशाल्लाह जी सुहेल अंजम जज्जा साहब और नदीम कैसर साहब के बच्चे मेरे पास आए। ये दोनों बहनें बिस्मा और दुआ जो है ना फातिमा, ये दोनों आते थे। तो दुआ वो खेलने कूदने वाली बच्ची थी, वो तो जो है ना अपनी मौज मस्ती वाली बच्ची वो चली गई। फिर इसके दुआ के साथ फिर हया भी आ गई, दुआ सुहेल के साथ हया सुहेल भी आ गई। उसके बाद इसकी कज़न शफा जो है वो भी आ गई। अब उमैर को पहले नहीं था शौक, तो अब उमैर भी आ गया जो इनका भाई है दुआ का। अब माशाल्लाह और भी लोग जो है ना मेरे अभी जो है ना बच्चे, तो फिर वो जो हमारा जो एक था ना कि लोग कह रहे कि काम नहीं हो सकता, वो काम हुआ और इतना अच्छा हुआ कि फिर ये स्कूल गेम्स हुई लाहौर में, उसमें बिस्मा ने और दुआ ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर जो है ना हमने लाहौर डिवीजन के प्लेटफॉर्म पे डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के जो है ना ऑफिस की तरफ से कमिश्नर के बिहाफ पे हमने एक एथलेटिक चैंपियनशिप करवाई। उसमें बिस्मा बेस्ट एथलीट बनी और दुआ सेकंड बेस्ट एथलीट बनी। उसके बाद पिंडी में बाकायदा जो है ना कि इवेंट हुआ, उसमें भी सेम बिस्मा और दुआ जो है ना वो बेस्ट एथलीट और सेकंड बेस्ट एथलीट दोनों बनी। इसके बाद पहले मैं झिझकता था कि मैं बच्चों को ना बड़े बच्चों में इंट्रोड्यूस ना करूं, लेकिन आखिर हर चीज का एक बैरियर जो है ना वो टूटता है। तो मैंने मेरे से ज्यादा जो कॉन्फिडेंस था इन बच्चों में दोनों में था, इनके पेरेंट्स में था। बिस्मा की मदर खुद जो है ना मिसेस नदीम जो है ना वो खुद आती हैं ग्राउंड में, और इसकी दुआ सुहेल की मदर जो है ना वो भी काफी इनको न्यूट्रिशन प्लान बना के दिया है। देखो मैंने इनके घरों में जाके इनको खिलाना तो नहीं है, तो माँ एक बेहतरीन जरिया है इनको खिलाने के लिए। तो मैंने इनकी दोनों माओं को जो है ना इनकी सुपरविजन जो है ना दी हुई है कि भाजी आप लोगों ने ना इन दोनों को खाने पीने का जो है ना वो टास्क आप लोगों के वो डाइट प्लान मैंने बना के दिया हुआ, वो ये है कि वो इस तरह एडजस्ट कर लेती हैं। तो इंशाल्लाह वही बेटर बता सकती हैं कि वो जो भी है ना इनको दोनों को अकोमोडेट इनकी फैमिली कर लेती। तो फिर ये अभी नेशनल गेम्स हुई है क्वेटा में 22 जो मई से 30 मई तक। तो फिर लाहौर जो पंजाब टीम के ट्रायल्स थे उसमें मेरी तवक्का से ज्यादा इन दोनों बच्चियों ने जो है ना परफॉर्मेंस दी कि बिस्मा उसमें 200 में फर्स्ट होगी। ज़ाहिर है उसमें जो यूनिवर्सिटीज की लड़कियां होती हैं उसमें जो है ना अंडर 16 से ऊपर, अबव 16 से अबव और 25 तक 30 तक लड़कियों की एज होती है। अच्छा। उसमें माशाल्लाह बिस्मा ने जो है ना एशिया का जो बेस्ट टाइम है ना वो किया, यानी 31st सेकंड में जो है ना इसने 200 मीटर लगाई है। 15 में ये जो है ना वो 100 लगाती है और 400 मीटर जो है ना वो 1.13 में इसने लगाई। इसी तरह दुआ भी जो है ना इसके साथ ही साथ होती है। और दुआ की जो बेटर जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। दुआ जेलसी नहीं करती बिस्मा से कि मेरे से आगे निकल गई है, मुझसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब वो दिल नहीं छोड़ती कि ये एक इनमें जो है ना बच्चों में कोऑर्डिनेशन है कि कभी भी मैंने दुआ का जो है ना ये बिहेवियर नहीं देखा। बिस्मा मुझसे चोरी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से मैं ना इसकी तरफ से वरी भी हूँ कि वीकनेस या जो है ना इसकी ग्रोथ या इसकी हाइट जो है ना उसको कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन दुआ जो है ना वो मेरी जो सोच है ना उससे कम ट्रेनिंग करती है।
क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी है को ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है और ठीक लॉन्ग है। जंप में ये इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और आप समझते हैं कि अगर स्लो पेस के साथ बच्चे हाँ। चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे एक तो उनकी सेहत पे प्रेशर नहीं आएगा यस, और वो लॉन्ग टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी। तो मैं बस मुझे टेंशन सिर्फ बिस्मा की तरफ से ही होती है कि ये जब एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करती है ना, उसकी वजह से जो है ना कि खुदा न खास्ता इसको कोई फटीक ना हो जाए, अनफिट ना हो जाए, तो इतना केयर करता हूँ कि इनको बुखार भी ना हो। और अभी तक 1.5 साल हो गया है, तो नज़ला ज़ुकाम तो आपको पता ये आम सी रूटीन की होती है। अभी तक माशाल्लाह अल्लाह ने इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। तो मेरी नीयत साफ़ है, बेटियां हैं मेरी, तो मेरे साथ इनकी काफ़ी एफिलिएशन है, ये 4-5 बच्चों की। तो और मेरा कहना भी मानते हैं, अगर मैं डांट भी देता हूँ ना, तो मेरे आगे तो ये वो नहीं करते, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ तो ये मसलन के बुरा फील भी कर लेते हैं, मूड भी बना लेते हैं, माँ बाप से तो लड़ लड़। लेकिन ये है कि अगर मैं इनको डांटता हूँ ना, तो मेरे साथ फिर भी 5 मिनट के अंदर अंदर फिर वो वैसे के वैसी हो जाती सही। अच्छा बिस्मा, आप बताइए कि एकेडमी में टोटल कितने बच्चे हैं जो आपके एज ग्रुप के हैं, यानी छोटे बड़े मिला के कुल अंडर 13 में कितने स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं? 6 बच्चे हैं, और 6 के 6 बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। जी। तो आपके जिन स्कूलों में आप पढ़ते हैं वहाँ आपको कोई प्रोटोकॉल वगैरह मिलता है कि आप स्पोर्ट्स बिल्कुल किड्स हैं? मिलता है। अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जी। असेंबली में और कहीं आपको बुला के क्लैपिंग वगैरह करवाई जाती है जब आप क्लास अवार्ड्स लेके आते हैं? क्लास में भी लेके जाते हैं और वो शील्ड वगैरह भी देते हैं स्कूल की तरफ से, हम्म। और स्टडीज कैसी हैं आपकी? वो भी अच्छी हैं। अच्छी हैं? कितनी अच्छी? अच्छी हैं, बस मैथ नहीं अच्छी। मैथ नहीं अच्छी? अच्छा, मैथ से तो जान नहीं जुड़ेगी सारी जिंदगी, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। एक इंग्लिश एक मैथ, ऐसी है ना? इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश अच्छी है। और दुआ आपका? मुझे भी मैथ बहुत बुरी लगती है, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। मैथ क्यों नहीं अच्छा लगता भाई? वो मुश्किल होता है। वो मुश्किल होता है बहुत। मतलब मैं जब पहले करके आई हूँ ना, थर्ड स्टैंडर्ड तक, वहां तक तो मेरे लिए इजी था। जब से 4 स्टार्ट किया है और अब 5 में जाऊंगी, तब से वो मुश्किल लगनी शुरू हुई। तो कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं? मैं नॉर्मली, मुझे होमवर्क भी मिलता है तो मैं उसके लिए 1 घंटा लेती हूँ, और होमवर्क जल्दी हो जाता है तो उसके बाद मतलब कुछ और भी करने लग जाती हूँ होमवर्क के रिलेटेड। बाकी उसके बाद मैं 3 घंटे ट्यूशन पे देती हूँ, और स्कूल से वापस आके अगर एग्जाम्स हो, कोई टेस्ट हो, तो उनका घर में मतलब उनको 2 घंटे दे देती हूँ जब free जिन हूँ। दिनों एग्जाम हो रहे होते हैं तो उन दिनों आप एकेडमी आते हैं ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी। हम्म। मतलब मैं आधे से ज्यादा पहले कर लेती हूँ, जब टीचर के पास पढ़ना होता है वो मतलब स्पोर्ट्स के बाद पढ़ना होता है ना, तो वहाँ पे बाकी सारा कवर कर देती हूँ। तो उससे आपकी स्टडीज नहीं इफेक्ट होती? नहीं। जब इसमें कितने % मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में? मेरे 80 से ऊपर। अच्छा, 80% अबव हैं आप, जबरदस्त। फिर तो आपको मैथ पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए ना, ताकि आपके मार्क्स 90% को टच कर जाएं। मैथ्स की वजह से पोजीशन कमजोर होती है। मैथ में क्यों नहीं आपका ज़हन बन रहा? वो बहुत मुश्किल है, बस कंसंट्रेशन नहीं उस पर आप दे पाते? अच्छा। और आप दुआ? मैं भी सेम हूँ, बहुत देने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए नहीं होता। मेरा भी 80 अब आता है, और वो ना मैथ की वजह से फिर हो जाता है थोड़ा। हम्म। अच्छा जोई साहब, आप ये बताएं कि ये बच्चे जो आपके साथ ट्रेवलिंग करेंगे, तो इनकी फिर ओवरऑल जो लुक आफ्टर और मैनेजमेंट है उसके लिए कोई फीमेल कोच भी आपके साथ होंगी? देखिए जी, हमारा पूरा क्रू एक जा रहा है, क्योंकि इनके हेड डेलीगेशन जो हैं वो नदीम कैसर साहब हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब है, और उनके साथ जो मैनेजर हैं वो मिसेस नदीम कैसर हैं, बिस्मा की मदर हैं। ज़ाहिर है कि इनकी फैमिली जा रही है, और वो खुद भी दोनों मियाँ बीवी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और उनके साथ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे जो है ना दुआ सुहेल की मदर जा रही है। ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं, मैं मेल हूँ, चाहे बेटियों की तरह रहती, लेकिन कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि फीमेल को फीमेली बेटर लुक आफ्टर कर सकती है। उसमें एज ए कोच मैं जा रहा हूँ। हम 9 बंदों का जो है ना वो एक कॉन्टीजेंट जा रहा है। तो इंशाल्लाह बेटर परफॉर्मेंस देंगे। इंशाल्लाह ये बच्चे जो है ना
इस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये मेरे साथ चल रहे हैं, ये इनकी फैमिलीज चल रही हैं। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आया इनकी तरफ से, क्योंकि इनको समझने में, इनकी फैमिलीज को समझने में, इनकी फैमिली की मुस्तकिल मिजाजी कि पता नहीं यार ये कैसे लोग हैं कि 6 महीने में मेरे पास ट्रेनिंग करेंगी ये बच्चियाँ, फिर मुझे छोड़ जाएंगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा। या इनके फादर जो है ना किसी और कोच को, आपको पता लोग डी ट्रैक भी तो करते हैं ना, लेकिन ये है कि फिर इन लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पे नदीम कैसर साहब की तरफ से वो पूरा मुझे सपोर्ट रही है। उन्होंने कहा कि जी हमने अगर ट्रेनिंग करवानी है तो हम गफ़ार से ही ये ट्रेनिंग करवाएंगे, क्योंकि एक फैमिली रिलेशन बन गया है। सुहेल अंजम जज्जा साहब ने भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लोग आते थे तरह तरह की। अब भी ये बड़ी हैरान कौन जो है ना इन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि नेशनल गेम्स पाकिस्तान की जो है ना सबसे बड़ी गेम्स होती हैं, उसमें जो है ना 4x100 रिले में जो दुआ की टीम है वो 5वीं पोजीशन ली है। 4x400 में जो बिस्मा की टीम थी उसमें 6ठी पोजीशन ली है। और बिस्मा ने जो है ना हीट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। बिस्मा ने 200 मीटर में हीट क्वालिफाई की है और 400 मीटर में हीट क्वालिफाई की है, और ये 7वीं और 8वीं पोजीशन ली है। यानी कि फाइनल वो जो बच्चियां जो इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं, जो वापडा रेलवे आर्मी में होती हैं, उनके साथ इसने कम्पीट की है। और उनको हम एक जो है ना वो दे के आए हैं कि इंशाल्लाह अगले साल या 2 साल के बाद हम आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे, हम आपको टफ टाइम देंगे। और इन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है और मेरे नज़रिए के मुताबिक मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरा सिर्फ यही है कि ये रेगुलर आए और रेगुलर आते हैं। ये नहीं कि इनकी मदर फ़ोन करके पूछती है या दुआ की मदर पूछ के कि भाई हमने बच्चे कब भेजने, बच्चे खुद मुझे फ़ोन कर लेते हैं, सर हम इतने बजे आ रहे हैं। तो अभी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसने अभी जो कैंप समर कैंप लगाया ना 2 महीने का, 12 जून से लेके 12 अगस्त तक, वो इसी हमारी प्रपोजल पे लगाया। हमारे लिए, नदीम कैसर साहब के लिए, मेरे लिए, पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी ऑफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अंडर 13 का कैंप पहली दफ़ा लगा। फेडरेशन भी यहाँ मौजूद है, एसोसिएशन भी मौजूद है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी मौजूद है। तो देखिए ये विजन अगर नदीम साहब लेके आए हैं, बंदा तो 1-2 ही काम करने वाले होते हैं, तो ग्रुप तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में बरकत दे और हमारी दुआ है कि ये बच्चे जब ब्राज़ील जाएं तो पाकिस्तान के लिए कामयाबी और खुशियां जो हैं वो लेकर आएं और पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम और बड़ा टाइटल जीत के आएं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अभी हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बाकी बच्चों से आपको मुतारिफ करवाते हैं, हमारे साथ रहिए। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह का पसंदीदा अमल भी। अल खिदमत ऑनलाइन कुर्बानी से फायदा उठाएं। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क घर बैठे कुर्बानी अतिया करें। अल खिदमत फाउंडेशन ईद उल अज़हा के मौके पर लाखों मुसीबत ज़दा और मुस्तहिक खानदानों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाती है। इसके अलावा इस साल फलस्तीन, रोहिंग्या और शामी मुहाजिरीन के लिए भी कुर्बानी का एहतमाम कर रही है। आइए इस ईद उल अज़हा कुर्बानी मुस्तहिकीन के नाम करें। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्राज़ील जाकर एथलेटिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बच्चों में हमने 2 नए बच्चों का इजाफा किया ब्रेक के दौरान और साथ ही उनकी फीमेल कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ। ये हयात सुहेल हैं। हयात सुहेल भी एथलेटिक्स में ब्राज़ील जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने लगी हैं और ये छोटी बच्ची जो है इनका नाम है शिफा नफीस। शिफा नफीस भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी ब्राज़ील में
और इनकी स्पोर्ट्स जो कोच हैं मैडम नबीला नौरीन। हम तीनों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हया, ये बताइए कि कौन सी क्लास की स्टूडेंट आप? 3 की। और इतनी सी उम्र में आपने एथलेटिक्स स्टार्ट कर दी, कितना अरसा हो गया? काउंट करके बताना। 6 मंथ। कितनी देर होगी खेलते हुए? 1.5 year. 1.5 ईयर। अच्छा, तो कितनी देर आप प्रैक्टिस करती हैं? 2 hours. 2 आवर्स। तो इन 2 आवर्स में क्या करना होता है? Races, exercise, रेसिस, एक्सरसाइज और stairs, Coordination. स्टेयर्स। continuations. और डिफरेंट पोजीशंस। तो 2 आवर्स में थकते नहीं आप? नहीं थकते, आदत हो गई। शिफा, आपको कितनी देर हुई? 6 months. 6 मंथ्स हुए हैं। और आप क्लास 3 की स्टूडेंट हैं Yes. और स्कूल रोज जाती हैं? Yes. अभी समर ब्रेक है, तो समर ब्रेक में क्या करते हैं सारा दिन? सोते हैं, शरारतें, और Sports करते हैं. स्पोर्ट्स तो शाम में होती है ना? और सुबह क्या करते हैं? सुबह को उठ के ब्रेकफास्ट के बाद स्विमिंग करते हैं. स्विमिंग करते हैं। जबरदस्त। और खाते क्या हैं? एग्स और रोटी. ऑमलेट Rice. पसंद है या फ्राई या बॉइल्ड एग, कौन सा पसंद है? बॉइल्ड है. बॉइल्ड एग। जबरदस्त। और उसके साथ दूध पीते हैं? दूध माइलो. कब पीते हैं, रात को या सुबह? दोनों. सुबह को, शाम को और सारी रात को. ओह, 3 टाइम्स। माइलो वाला Yes. या प्लेन? प्लेन माइलो. कभी और कभी माइलो. हम्म। तो आप भी 2 आवर्स की एक्सरसाइज कर लेती हैं? 2 घंटे? थकती नहीं? नहीं. हम्म। तो कितना दौड़ लेती हैं? आप कितने मीटर की रेस में हिस्सा लेंगी? ये 100 मीटर है. 100 मीटर में। और आप या? सेम. 100 मीटर रिले में. 100 मीटर? रिले. 400 रिले. आप 400 रेले में? ये 100 मीटर जिसका नाम 4. 100/4 होता है ना, 4 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आप 100 रेले में जा रहे हैं, तो क्या लगता है आप जीत के आएंगे? कितना कॉन्फिडेंस है? 100%. 100%. 100%। 100. और आप शिवा? 100%। 100%. अच्छा, तो आपके जो बाकी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि आप एथलेटिक्स में जा रहे हैं? और ट्रेनिंग का भी पता है, आप ट्रेनिंग करते हैं? तो वो आपसे कहते नहीं कि हमें भी साथ लेके जाओ? उनको शौक नहीं है. उन्हें कुछ शौक नहीं. अच्छा, वो कुछ और गेम्स खेलते हैं? हाँ जी, जिसका फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग. स्विमिंग, क्रिकेट. दैट्स गुड। तो आपको एथलेटिक्स के अलावा और रेसिंग के अलावा किन चीज़ों का शौक है? स्विमिंग. स्विमिंग का आपको? स्विमिंग. हम्म। और कुछ इतना नहीं, लेकिन ज्यादा और साथ sports और swimming. विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज. अच्छा, जबरदस्त। तो कौन से कंट्रीज आपने विजिट किए? अमेरिका, हम्म। पाकिस्तान, हम्म। सऊदी कोयटा. अरब. सऊदी अभी है। ठीक है, तो अमेरिका में आप क्या करते थे? अमेरिका में स्कूल जाती थी हम्म। और फिर बाद में घर पे आके ना खाना खाती थी. अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, तो फिर आप पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। जबरदस्त, दैट्स सुपर। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि आप ज़ाहिर इनके साथ एज कोच जा रही हैं, चूँकि बच्चियां हैं तो इनकी ज़ाहिर सुपरविजन भी होगी। जी. आपकी जो मेन असाइनमेंट है वो इन बच्चों की जो खुराक है, फूड एंड न्यूट्रिशन, उसका ख्याल रखना। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रॉपर इनका एक डाइट प्लान बनाया हुआ है ताकि इनकी जो फिजिकली ग्रोथ है वो नहीं रुके, इनकी जो है स्पोर्ट्स में भी इनको हेल्पफुल हो, इनका स्टेमिना बढ़े। जंक फूड से हम इनको कोशिश करते हैं कि अवॉइड करवाएं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमारी मोस्टली जो है वो कोशिश यही होती है कि हम उसको हेल्दी फूड की तरफ जो है वो ज्यादा कन्वर्ट करें। इनके जंक फूड भी अगर या कोई इस तरह की चीजें भी इन्होंने खानी है तो हम घर पे ही उनको इस तरीके से इनको करके दें
कि इनकी जो हेल्दी फूड की भी जो है वो चीज़ पूरी हो और इनको जंक फूड की तरफ ज़्यादा जो है ना ये अट्रैक्ट भी नहीं हो। तो वो फिर हमने इनकी डेली जो है एक रूटीन ही ऐसी सेट की है कि उसी में हम इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं। इनकी प्रोटीन डाइट भी, इनका जो है सारा विटामिन्स का, दूसरी चीज़ों का भी जो ख्याल रखते हैं। सही। तो स्पोर्ट्स में आपका अपना फील्ड क्या था? मैं बेसिकली कराटे प्लेयर थी, वापडा अच्छा। की मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। जबरदस्त। तो उसी के हवाले से मैंने वापडा की तरफ से ही मैंने इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट जो हैं वो भी मैंने खेले हैं। तो उसके बाद आफ्टर जो है मैरिज फिर वो बच्चों के साथ थोड़ा सा वो टोटली तौर पे मैंने फिर हाउसवाइफ के तौर पे अपना कंटिन्यू किया। अब सही। मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, तो फिर उनको लेके मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई हूँ जबरदस्त। दोबारा। तो इनके साथ ही जो है एज ए इनके डाइट प्लान, इनकी चीज़ें, इनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें उनको मैनेज करती हूँ और इनको देखती हूँ। तो आपने खुद चूंकि नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया तो जी, आपको जी। ये शौक है कि आपके बच्चे जी, जी, बिल्कुल मुझे शौक है पूरी कि दुनिया में बच्चे पाकिस्तान का नाम आएँ। रोशन बिल्कुल, करें। बिल्कुल। और बेसिकली मुझे फिर इस चीज़ का भी काफ़ी हद तक मुझे अंदाज़ा है कि जब इतनी छोटी एज से बच्चे आएँगे इस फील्ड में, तो उनके पास ज़्यादा चांस होता है। इन बच्चियों के पास अभी 5-6 साल का अरसा इनका है, इसमें इनकी इतनी ग्रूमिंग होगी, इतनी इनकी ग्रोथ हो जाएगी और ये स्पोर्ट्स में इतना इनका स्टेमिना बन चुका होगा कि जो अब के जो नेशनल या इंटरनेशनल जो एथलीट हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे जो एथलीट हैं वो ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, बूस्टर ड्रिंक्स भी लेते हैं, लेकिन हम इनको हेल्दी डाइट के साथ और एक अच्छे जो है इनके वर्कआउट के साथ उस लेवल तक लेके जाएंगे कि इनको compete करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेचुरल वे में इनका स्टेमिना नेचुरल डेवलप हो वे में हम जाएगा इनका और बिल्कुल बॉडी बिल्कुल सिस्टम भी जो है वो इम्यून हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, एक्सरसाइज के यानी साथ। कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम, इनकी ग्रोथ, इनका स्टेमिना वो नेचुरली वे में एक इतना अच्छा डेवलप हो चुका होगा कि उन लोगों से इनके साथ compete करना मुश्किल होगा। तो आप क्या ये समझती हैं कि अगर एक्सरसाइज और फूड का जी, जी। आपस में ख्याल न रखा जाए बिल्कुल, उसकी फिर वो परसेंटेज का, तो फिर परसेंटेज में बच्चों की बहुत ग्रोथ ज्यादा रुक सकती है? रुक सकती है, बिल्कुल रुक सकती है। अच्छा, उसका इफेक्ट बच्चों की हाइट पे पड़ेगा? हाइट पे भी पड़ेगा, इनकी स्टेमिना पे भी पड़ेगा, ठीक हम्म, है, इनकी ग्रोथ भी जो है वो रुक जाएगी, मेंटली ग्रोथ पे भी बड़ा असर इस चीज का पड़ता है। सही। क्योंकि जो फिजिकली एक्टिविटीज हैं ये हमें ग्रूम करती हैं, लेकिन अगर आप एक चीज की ग्रूमिंग के साथ उसको उतनी आप उसको कैपेसिटी में उसको डाइट नहीं देंगे या उसका ख्याल नहीं रखेंगे उसको किस चीज की जरूरत है, सही। तो फिर वो नेचुरली आपको अंदर से वो वीक करेगी। ठीक। हमने इनको वीक नहीं हम होना देना चाह रहे कि इनको ठीक। इंटरनली कोई भी वीकनेस ना हो, इनके विटामिन्स, इनकी प्रोटीन, इनकी हर चीज जो है वो इनकी एक लेवल पे रहे, ताकि इनकी जो है बॉडी भी जो है वो सही तरीके से ग्रो करे, इनकी हाइट भी ग्रो हो और इनका जो स्टेमिना है वो डेवलप हो ज्यादा से ज्यादा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इन्हीं बच्चों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ उमेर अंजुम जजा मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि ब्रेक में वो हमें ज्वाइन करें। अल खिदमत ऑनलाइन कुर्बानी से फायदा उठाएं। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क घर बैठे कुर्बानी अतिया करें। आइए इस ईद उल अज़हा कुर्बानी मुस्तहकीन के नाम करें। वेलकम बैक। उमेर अंजुम जजा ने हमें ज्वाइन किया है। उमेर अंजुम, ये बताएं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं थर्ड क्लास का। क्लास 3 के आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। और आपको स्पोर्ट्स में शिरकत करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे कहीं हुआ है 6 से 7 1 ईयर हुआ है। 1 ईयर हो गया। और 1 ईयर में आपने क्या सीखा है? मैंने रिले सीखी है, मैंने 100 200 400 रेसेस सीखी है, मैंने स्टेयर्स लॉन्ग जंप सीखे हैं। अच्छा, और इसमें कितना आपका स्टेमिना बना? कितनी देर तक आप दौड़ सकते हैं? मैं 15 मिनट तक। 15 मिनट तक। और अब आप ब्राज़ील जा रहे हैं हाँ जी। पाकिस्तान की टीम के साथ, हाँ जी, तो क्या इरादे हैं? विन करने। विन करने के? अच्छा, कौन सा टाइटल विन करना है? कौन सी पोजीशन? फर्स्ट। फर्स्ट विन करनी है।
और आप कितने मीटर में वहाँ हिस्सा लेंगे? मैं 100 and 200। 100 एंड 200 में। और कितनी देर बाद आप स्कूल से आने के होमवर्क वगैरह मुकम्मल कर लेते हैं? मैं कर लेता हूँ, कहीं हाफ एन आवर में फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल से इतना होमवर्क नहीं मिलता। अच्छा। बाकी मैं जो 1 hour 30 minutes होते हैं उसमें मेरे टीचर का जो प्लान होता है वर्किंग जो उन्होंने करानी है वो मैं वो होमवर्क वो टाइप ऑफ होमवर्क कर लेता सही। और खाने में क्या पसंद है? हूँ। बिरयानी। बिरयानी। ये सब बच्चे जो ब्राज़ील कंपटीशन के लिए जा रहे हैं ना, ये बिरयानी से कंपटीशन जीत के आएंगे, क्या ख्याल है? हाँ जी। अच्छा हया, आप बताएं कि क्या पसंद है बिरयानी के अलावा? रोटी। और उसके साथ सालन। कौन सा? ग्रेवी वाला। कौन सा? ग्रेवी वाला। कलेजी वाला? नहीं, ग्रेवी। ग्रेवी वाला। अच्छा, ग्रेवी वाला सालन पसंद है, जबरदस्त। और वेजिटेबल में क्या पसंद है? कुकुम्बर ककम्बर। और कैरेट। भिंडी नहीं कभी खाई? नहीं पसंद। अच्छा, आप स्कूल से आगे तो कितनी देर पढ़ती हैं? स्कूल से आके नहीं पढ़ते, हम रात को टीचर से पढ़ते हैं 3 hours। 3 hours रात को टीचर से पढ़ती हैं। और सोते कितने बजे? कभी हम 2 o'clock सोते हैं, कभी 12 o'clock। इट्स डिफरेंट। और सुबह आजकल स्कूल नहीं जाना होता, समर ब्रेक है। और एकेडमी जो एथलेटिक्स की है वहाँ कितने बजे जाते हैं शाम में? 5 o'clock। और कितनी देर की एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का नहीं पता, लेकिन ऑल ट्रेनिंग का पता है 2 hours। 2 hours की ओवरऑल। सही है। तो आप ब्राज़ील जब जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आप विन कर लेंगे अपनी कैटेगरी में? कॉन्फिडेंट है? फुल प्रैक्टिस पूरी है? ज़बरदस्त। तो वापसी में फिर आपका इस्तकबाल किया जाए एयरपोर्ट पे, ऐसे ही है ना? जब बच्चे मेडल्स जीत के आएंगे तो उनको लेने तो जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हमारे क्या इरादे हैं? मेरे इरादे हैं कि फर्स्ट आऊँ, हम्म। तो सारे हैप्पी हैं। अच्छा। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये बच्चे जो जा रहे हैं जी जी। तो इनका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस वगैरह कौन मैनेज कर रहा है, यानी किस तरह से ये सारा सिस्टम जो है वो चलेगा? असल में अभी जो दुआ और हया के फादर हैं सुहेल साहब, ये ओनर हैं WBM के, हिमालयन शेफ कंपनी है। तो अभी जो है हम लोग अपने सेल्फ स्पॉन्सर पे जा रहे हैं। उन्होंने स्पॉन्सर किया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह सब उन्होंने पे की है। अच्छा। वही जो वीज़ा प्रोसेस वगैरह भी देख रहे हैं सारा। और बाकी जो है इनके जो कोच हैं और हम हैं, क्योंकि मैं भी एज ए मदर भी और इनके साथ जो फीमेल असिस्टेंट कोच भी, और इनके साथ इनकी जो डाइट प्लान इनको फॉलो करवाने के लिए बच्चियों के साथ जा रहे हैं। तो हम लोग अपने सेल्फ स्पॉन्सर पे जा रहे हैं। सही। तो ये है कि बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हम इनका ग्राउंड, उनकी बाकी सहूलियात जो हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बच्चों को जो चीज़ें हैं वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पे अपना इनको हम कर रहे हैं फैसिलिटेट। बाकी जो है वो सारा सेल्फ स्पॉन्सर पे हो रहा है। अच्छा, ये ये WBM sports- के थ्रू जो है उसका जा रहा है। ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है जी जी ये पूरी दुनिया से बच्चे आ रहे हैं इसमें? जी जी बिल्कुल। ये आप जैसे एक वर्ल्ड ओलंपिक्स होता है ना, जी। ठीक है, ये कैटेगरी है छोटे बच्चों की, ये है इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स आप समझ लें। ठीक है। लेकिन ये भी एक आप समझ लें कि ये उसी लेवल पे है, ये ओलंपिक्स ही है लेकिन बच्चों की। ठीक है। अबाउट इसमें कुछ 70 to 80 कंट्रीज से बच्चे पहुंच बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल 70 to 80 कंट्रीज हैं इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो रही है। और ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम जो है बच्चे जा रहे हैं ये। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला अपनी हीट्स भी क्वालिफाई करेंगे और वहाँ पे कोई ना कोई मेडल भी निकाल के लाएंगे। अच्छा, हमारे जो नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस तरह के बच्चों को सामने लाने के लिए क्या करें? जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पेरेंट्स का अगर इंटरेस्ट हो इसमें तो बच्चों को वो खुद जब लेके आते हैं वहाँ पे, अब उनके एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म कोई नहीं था ऐसा, पहले ऐसा विजन ही कोई नहीं था कि छोटे बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग लेवल पे लेके आया जाए। अब इनको प्रॉपर एक वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, एकेडमी मिल रही है। और फिर सबसे बड़ी बात कि अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप शुरू किया है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में
अंडर 13 अंडर 8 बच्चों का जो एज ग्रुप है उनके लिए कैंप स्टार्ट हुए हैं। और सिर्फ एथलेटिक्स से ही नहीं, उसमें मुख्तलिफ हैं गेम्स, आर्चरी है, बैडमिंटन है, कराटे, मार्शल आर्ट है, उसमें स्विमिंग है, टेनिस है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो छोटे बच्चों को खास तौर पे इन चीज़ों की तरफ लेके आएं, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में ही ये चीज़ ज़्यादा है कि वो मोबाइल, टीवी और जो जंक फूड या इस तरह की अदर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, उनके माइंड को, उनको फिजिकली भी वो स्ट्रांग भी बनाता है। सही। वो बच्चों को जब एक इंटरेस्ट के साथ पेरेंट्स खुद लेके आएंगे, बच्चों का भी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता फिर बनता है उसमें। बच्चे उसमें, उनकी ग्रोथ भी बेहतर होगी, मेंटली कंडीशन भी उनकी बेहतर होगी, वो अदर एक्टिविटीज़ की तरफ भी नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान को फिर अच्छे प्लेयर्स की भी ज़रूरत है। और जब इस लेवल से बच्चे स्टार्ट करेंगे, ग्रास रूट लेवल से जब बच्चे स्टार्ट करेंगे, तो वो फिर नेचुरली बात है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके इतने इतने अच्छे एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में। ये होना चाहिए, पेरेंट्स को इस तरफ आना चाहिए, बच्चों को लेके आना चाहिए। अच्छा, आपका ख्याल है कि अगर बच्चों को अपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जी जी, की टाइम वेस्टिंग हाँ जी, वो नहीं होना चाहिए उनका। उनसे अगर हटाना है तो उनको अल्टरनेट आप फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जिसमें लेके उनकी आएं। सेहत भी बने, बिल्कुल। उनके वक्त का बेहतर इस्तेमाल इस्तेमाल भी भी हो। हो, और बच्चों को मतलब अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ करने का उनमें जज्बा भी पैदा हो। बिल्कुल। क्योंकि स्पोर्ट्स का सिर्फ एक यही नहीं है कि उसने उनकी सिर्फ फिजिकली और मेंटली उनकी जो है वो हेल्थ उसको ग्रो करना है। स्पोर्ट्स से एक तो उनमें यूनिटी भी पैदा होती है, ठीक है। उनका टेम्परामेंट जो है, आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है उनका बहुत लूज होता है, ठीक है। उनमें कुव्वत बर्दाश्त भी पैदा होगी। स्पोर्ट्स बहुत सी चीज़ों में बच्चे को जो है वो हेल्पफुल करती है इस चीज़। तो ये तो पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों को लेके आना चाहिए, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय एक पॉजिटिव वे में जो है वो अपना ग्रोथ करेंगे। अच्छा, WBM कंपनी जो आपको स्पॉन्सर कर रही जी है, जी। उनका मेजर बिजनेस है क्या? वो करते क्या है? असल में ये इनका ना फूड जो है, जितनी भी एसेसरीज हैं जो घरेलू, यानी कि हम ग्रोसरी करते हैं, ठीक है, मेन जो है इनका वो है हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है, ठीक ये इसको इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये सारे। ठीक है। और ये इंटरनेशनली इनका है, मुख्तलिफ इनकी कंट्रीज में जो है ये अपना सप्लाई करते हैं ये सारा। ठीक। पाकिस्तान में भी अब इन्होंने अपना जो है एक बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है। अब आप बड़े मॉल्स पे जाएं, अल-फतेह पे या कारफोर पे, इनकी बाकायदा प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो हैं होती हैं यूज। और बाकी ये सोलर सिस्टम को जो है इन्होंने वो ज्यादा किया है अपना, इसको करते हैं, प्रूव करते हैं। इन्होंने एक अपना कुकिंग रेंज का भी एक रहता है जो है ना, हिमालयन जैसे एक सॉल्ट है ना, उन्होंने एक बनाई है उसका कि उसके ऊपर स्टोव के ऊपर जो पकाया जाए, एक नेचुरल वे है कि उसमें आप बगैर किसी उसके ऊपर स्पाइसेस के या ऑयल के आप एक हेल्दी फूड जो है वो पका के तो आप उसको सर्व करें, खाएं। और ये सोलर सिस्टम को जो है वो ज्यादा करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा है उनका बड़ा एक इनिशिएटिव। हमें इस चीज को भी, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी एक नेचुरल वे में ये भी एक वो लेके जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। बाकी ये कि वो स्पोर्ट्स में बच्चों को बहुत ज्यादा जो है हमें वो कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। उनके अपने बच्चे भी हैं हमारे साथ टीम में शामिल, तो उनके लिए हम उनका शुक्रिया गुजार भी हम उनके हैं बहुत ज़्यादा कि वो इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। भैया बेटा, आप ये बताएं कि जब एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही होती है तो शरारतें भी होती हैं या डैम सीरियस? बस थोड़ी सी। और सबसे ज़्यादा शरारतें उमैर करते हैं, बहुत तंग करते हैं। क्या बनना है बड़े हो क्या आपने? स्पोर्ट्स ही में कैरियर बनाना है। और उमेर आप? मैंने बिजनेस करना है पापा के साथ। हाँ जी। जबरदस्त। और किसी प्रोफेशन में जाने का इरादा नहीं है? आर्मी में जाएंगे, ठीक है। आर्मी में जाके बिजनेस कैसे करेंगे? नहीं, आर्मी में शायद जाऊँ। शायद जाएं। बिजनेस का पक्का इरादा है? हाँ जी। ठीक हो गया। तो आप बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाना है इस दफा? हाँ जी। तैयारी रखें फिर हम लोग। हाँ जी। ठीक है। तो प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म होने लगा है, तो आप एक दो जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं ताकि हम लोग प्रोग्राम की क्लोजिंग करें। बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, जोर से बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हम इन बच्चों के जज्बे को अप्रिशिएट भी करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं कि ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा इस उम्र में जो कंट्रीब्यूशन है वो बच्चों का है कि उनका मूड बनने की बात है, और 1.5 साल तक कंटिन्यूस ट्रेनिंग करना ये बहुत बड़ी बात है।
थैंक यू बच्चों, आपके लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम्म, हमें उम्मीद है कि हमारे ये बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और ब्राज़ील, जहाँ पे पूरी दुनिया के स्कूलों से बच्चे इस एज ग्रुप के शिरकत के लिए आ रहे हैं, और ये वर्ल्ड ओलंपिक्स का मुतबादल इसको आप समझें कि स्कूल के बच्चों का पूरी दुनिया से ये एक ओलंपिक्स होने जा रहा है, और इसमें ये बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि ये बच्चे पाकिस्तान के लिए नंबर 1 पोजीशन विन करने के जज्बे से जा रहे हैं, और इनमें से किसी भी बच्चे का ये ख्याल नहीं है कि वो 2nd 3rd नंबर पे आएगा, बल्कि इन सब के जज्बे जवां हैं और उनका ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए फर्स्ट मेडल जीत के लाएंगे। हम सब की दुआएं इनके साथ हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।